जय हिंद साथियों। फ्री एजुकेशन टीम में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे केवीएस के आज हम केवीएस को स्टार्ट करेंगे। केवीएस में हिंदी को पहले हिंदी हम पढ़ाएंगे केवीएस में। और केवीएस क्या, ये जो होता है टेट, सी टेट, रीट, मतलब सभी कंपटीशन का जो भी एग्जाम है, वनडे एग्जाम, जो भी कंपटीशन का एग्जाम है, सभी के लिए जिसमें हिंदी कंपलसरी है, उसके लिए सबसे बेस्ट होगा ये संधि का। पहला क्लास हम संधि पढ़ाएंगे। चलिए देखिए, पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना साथियों, लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इसमें आपको 7 नोट्स मिलेंगे, वीडियो क्लास भी मिलेगा यूट्यूब पे सभी, उसके बाद मॉक टेस्ट आपको मिलेगा यहाँ पे। चलिए इसी के साथ हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले हम स्टार्ट करेंगे संधि को। और देखिए एकदम शार्ट में तो मतलब देखते ही आपको पता चल जाएगा ये कौन सी संधि है। पहले देखिए संधि का मतलब क्या है। संधि का मतलब पहले हम जानते हैं। संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल। अब मेल में क्या होता है, जो दो निकटवर्ती वर्ण होंगे, जो दो निकटवर्ती वर्ण हैं, जैसे इसमें देखिए हो सकता है पहले में 3 वर्ण हो और दूसरे में भी 3 हो, तो इसका निकटवर्ती बीच में यही बन रहा है, इसका तीसरा, इसका पहला, इसी का मेल होगा हमेशा। तो यहाँ पे देखिए दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है या परिवर्तन होता है, उसे संधि कहते हैं। देखिए सबका कंफ्यूजन जो रहता है, संधि और समास में सब कंफ्यूज रहते हैं कि किसमें कौन सा सही होगा। संधि का क्या होता है, ध्वनियों के मेल, मतलब वो ध्वनि या वर्ण के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसको संधि कहते हैं। और समास किसे कहते हैं, जो शब्दों के मेल से, दो शब्दों की बात यहाँ पे है, जो शब्दों के मेल से होगा, एक शब्द अलग दूसरा शब्द अलग, इसके जो मेल से विकार उत्पन्न होगा उसको समास कहते हैं। चलिए पहले हम देखेंगे किस प्रकार से करना है। आप एग्जाम्पल जो भी आपको दिया जाएगा देखते ही आप उसको तुरंत सॉल्व कर लेंगे। चलिए हम आगे देखते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। पहले देखिए संधि के भेद। संधि के कितने भेद हैं, संधि के 3 भेद हैं, आप लोगों को पहले से पता होगा। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, 3 भेद आपको पता चल गया। व्यंजन संधि थोड़ा सा बड़ा होता है, जो कि कुछ है नहीं, एकदम शार्ट में रहता है, लेकिन हम आज स्टार्ट करेंगे स्वर संधि। पहले स्वर संधि को आज हम कंप्लीट कर लेते हैं आज की वीडियो में, उसके बाद व्यंजन संधि का वीडियो चलेगा आपके पास, उसके बाद विसर्ग संधि का। चलिए हम देखते हैं पहले स्वर संधि के बारे में। स्वर संधि क्या कहता है उसके बारे में पहले हम देखते हैं। स्वर संधि दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। अब इसी में देख लेते हैं स्वर संधि के भेद को। स्वर संधि के भेद 5 प्रकार के होते हैं, ये आपको पता है। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयाज संधि। यहाँ पे देखिए दीर्घ, इसमें बीच में यहाँ पे स्वर संधि भी लगा सकते हैं, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, इसी प्रकार से सभी में। चलिए अब देखते हैं हम इसको किस प्रकार से करेंगे। जो आप लोगों में कंफ्यूजन आता है उस कंफ्यूजन को हम दूर करेंगे। और किस प्रकार से करेंगे, सीरियल से करेंगे या अलग अलग तरीके से करेंगे। पहले हम पकड़ेंगे किसका किसका मैचिंग बैठ रहा है, उसको हम पहले कराएंगे, ताकि सेम मैचिंग का क्लियर होता चले, आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना रहे। चलिए पहले हम देखते हैं गुण संधि को देखेंगे। पहले हम देखिए गुण स्वर संधि को हम पहले देखते हैं। पहले देखिए अ और आ के बाद ई, उ, री, ये अगर स्वर जुड़ रहे हैं तो ई का ए, उ का ओ और री का
अर में परिवर्तन हो जाएगा। क्या है, पहले इसको समझिए एकदम ध्यान से, और उसके बाद अ और आ के बाद जुड़ रहा है, जो भी जुड़ा है गुण संधि में अ और आ के बाद ई उ री, यही जुड़ेगा। अगर ई जुड़ेगा तो इसमें ह्रस्व ई हो या दीर्घ ई हो, ए बन जाएगा। उ जुड़ेगा, उ ह्रस्व हो या दीर्घ हो, ओ बन जाएगा। और री जुड़ेगा तो अर बन जाएगा। ध्यान देंगे। और इसका सबसे बढ़िया तरीका है पहचानने का, जिसमें एक हुंडी हो, जिसमें एक हुंडी हो। अब इसको देखिए पहले उदाहरण में, नरेंद्र, नरेंद्र में देखिए एक हुंडी है। सुरेंद्र एक हुंडी है, एक ही मात्रा लगाए, ए का मात्रा होगा, ये देखिए यहाँ पे ए है ना, ए का मात्रा होगा या ओ का मात्रा होगा या अर होगा, यही देखना है हमें। ए का मात्रा इसमें भी है, पुष्पेंद्र में भी देखिए ए का मात्रा है, नरेश में भी ए का मात्रा है, परमेश्वर में भी ए का मात्रा है, उसके बाद रमेंद्र में भी ए का मात्रा है। यहाँ पे देखिए परोपकार में ओ का मात्रा है, यहाँ पे हितोपदेश ओ का मात्रा है। देवर्षि देखिए अर अर अर्षि, देवर्षि क्या है, देवर अर, यहाँ पे देखिए आ रहा है अर्षि अर्षि, तो यहाँ पे देखिए अर वाला आ गया, ऋषि वाला। यहाँ पे देवर्षि हो गया। जैसे यहाँ पे सप्तर्षि अर आ रहा है, सप्तर सप्तर देखिए आ रहा है कि नहीं, तो यहाँ पे देखेंगे सप्तर्षि। तो इस प्रकार से आप समझ लीजिएगा, जिसमें एक हुंडी हो, ये मतलब ए का मात्रा हो या ओ का मात्रा हो या अर आए, वो गुण संधि होगा। इसको आप दिमाग में बैठा लीजिए। इसी से रिलेटेड दूसरा हम देख लेते हैं। समझिए दोनों सेम कॉम्बिनेशन का है, इसलिए हम सब उसको साथ साथ मिलाएं, सीरियल से नहीं लाए हैं। जिसका कॉम्बिनेशन बन रहा है उसको हम साथ मिलाएं, आपको दिमाग में, ताकि आपके बैठ जाए एकदम अच्छे से। अब देखिए अगला क्या है, अगला देख लेते हैं हम। अगला आ गया वृद्धि संधि। अब देखिए इसमें क्या है, नियम पहले देख लीजिए। आ प्लस ए आई, आ के बाद ए आई ओ आओ, ए दो आएगा। आ के बाद ए आई आए या ओ आओ आए, तो इसका क्या हो जाएगा, आई आओ। देखिए क्या हो रहा है, आई आओ। अब वृद्धि, यही देखिए जो गुड़ था, गुड़ में ये खुंडी थी, अब उसके बाद उसी में वृद्धि हो गया, समझिए उसमें वृद्धि हो गया तो हो जाएगा डबल हुंडी। अब यही समझिए कि इसमें एक हुंडी था तो इसमें वृद्धि होकर क्या हो गया, डबल हुंडी। डबल हुंडी वृद्धि होकर हुआ है। अ का ए से मिलकर आई बन जाएगा, अ का ओ से मिलकर औ बन जाएगा। यही पकड़ना है आपको। इसका हम संधि भी इसको तोड़कर दिखा देंगे सभी को। अब देखिए यहाँ पे आपको इतना समझ में आ गया कि गुड़ के बाद ही वृद्धि, गुड़ में वृद्धि हो गई। गुड़ में एक हुंडी था, उसमें वृद्धि होकर दो हुंडी हो गया। सीधा सीधा आप पकड़िए, सीधा सीधा। अब यहाँ पे देखिए एक एक डबल हुंडी, लोकैसड़ा डबल हुंडी, मतैक्य डबल हुंडी, सदैव डबल हुंडी, तथैव डबल हुंडी। मतलब कि देखिए आय का मात्रा यहाँ पे भी एक में, लोकैसड़ा में, मतैक्य में, सदैव में, तथैव में, सब में आय का मात्रा है, ये ध्यान देंगे। यहाँ पे देखिए मनौषधि औ की मात्रा, परमोदार्य औ की मात्रा, परमौषध औ की मात्रा। अब देख रहे हैं ना, सीधा सीधा आप शब्द को देखिए, सीधा पकड़ लीजिए कौन सा होगा। गुड़ था पहले, गुड़ में वृद्धि हुआ, डबल हुंडी आ गया। गुड़ में सिंगल हुंडी था, ये ध्यान देंगे। गुड़ में ए का मात्रा है, ओ का मात्रा है, उसी में वृद्धि होकर औ का मात्रा आ गया, आय का मात्रा आ गया वृद्धि में। चलिए अब हम तीसरे को देखते हैं। अगर इसका संधि भी करना है तो आप संधि कर सकते हैं। जैसे वृद्धि की संधि करनी है तो क्या करेंगे, देखिए एक एक का कर लेते हैं। एक धन एक, यहाँ पे क वाले में आ आता है, आपको पता होगा, और अ प्लस ए बनकर आई बन गया यहाँ पे। देखिए उसके बाद अगला क्या है, देखिए मतैक का देख लीजिए, मत मत धन एक के
मत धन ऐक्य। अब देखिए इसमें त में अ हो गया, त से अ निकल गया और यहाँ पे ए है, ये है, तो यहाँ पे देखिए मतैक्य आ गया। अ में ऐ भी जुड़कर डबल हुंडी वाला बन गया, मतैक्य हो गया। इस प्रकार से सभी का संधि हो जाएगा। चलिए चलते हैं हम अगले पे। अब देखिए आपको 2 क्लियर हो गया, 5 में 2 क्लियर आपको हो गया, गुड़ और वृद्धि। गुड़ में ही गुड़ जो है उसी का वृद्धि कर देना है। वृद्धि में गुड़ में सिंगल हुंडी था, उसके बाद अर वाला मैटर था, तो वो हो गया गुड़ में। उसके बाद इसमें वृद्धि में उसी को डबल हुंडी करना था, वृद्धि हो गई उसमें। अब देखिए यण संधि को, यण संधि को हम देख लेते हैं। ई उ ऊ और ऋषि के साथ भिन्न स्वर आए। अब सोचिए ई उ ऊ और ऋषि के साथ भिन्न स्वर, भिन्न स्वर का मतलब कोई दूसरा स्वर इनको छोड़कर, ई उ ऊ और ऋषि को छोड़कर दूसरा स्वर कोई भी आए तो ई का जो होगा यह, ऊ का व, ऋषि का र बन जाएगा। क्या होगा साथियों, ई का यह, ऊ का व और ऋषि का र बन जाएगा। अब देखिए इसमें जो ट्रिक बैठेगा उसको ध्यान दीजिएगा। बीच में कहीं ना कहीं या, यू, ए, आई, वा, वी, वे, रा, री, ये सभी शब्द बीच में कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। और जैसे यह मिल जाएगा, वह मिल जाएगा और र मिल जाएगा। क्या है ये बताया ना, ई का जो होगा यह बन जाएगा, ऊ का वह बन जाएगा और ऋषि का र बन जाएगा, सीधा सीधा। अब देखिए इसमें कोई ना कोई, यहाँ पे देखिए क्या दिया है, यहाँ पे देखेंगे आप दिया है कोई न कोई अधूरा शब्द, बीच में कोई ना कोई अधूरा मतलब आधा शब्द, जैसे त हो गया, आधा त हो गया, या फिर ल हो गया आधा, कुछ ना कुछ अधूरा शब्द रहेगा। जैसे देखिए यहाँ पे इत्याधिक, यहाँ पे देखिए आधा त है उसके बाद या है, इत्यादि, अत्याचार, ऊपर युक्त, या में देखिए र जुड़ा है, वो आधा र जुड़ा है उसमें या में। उसके बाद देखिए न्यून, न में आधा मतलब या में आधा न जुड़ गया है, यहाँ प्रत्येक में या में आधा त जुड़ा है, यहाँ पे या में आधा व जुड़ा है, यहाँ पे संख्या गमन में या में आधा ख जुड़ा है, यहाँ पे देखिए व में आधा स जुड़ा है। इसी प्रकार से सभी बन जाएंगे। इसका भी अगर संधि करना है तो आप इसको बड़े आसानी से कर सकते हैं। इसका संधि करने के लिए आप क्या करेंगे, पहले उसको ध्यान दीजिए। क्या कर सकते हैं इसके संधि को, जैसे अत्यधिक है, अत्यधिक, अति, अति, धन, अधिक, क्या होगा, अति धन अधिक। अब देखिए यहाँ पे टी का मतलब यहाँ पे ई बन रहा है, टी का मतलब यहाँ पे ई बन रहा है, और छोटे ई बनेगा, ई बन रहा है। उसके बाद यहाँ पे भिन्न स्वर मतलब भिन्न बताया ना, यहाँ पे देखिए भिन्न स्वर, भिन्न स्वर का मतलब आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। पहले ई आया, ऊ आया, लेकिन उसके बाद भी देखिए ये आ रहा है। अब एक और ट्रिक आप समझ लीजिए, ट्रिक आपको बता रहे हैं, इसको कैसे समझेंगे, हो सकता है भूल जाएं, तो याद करने के लिए आपके पास कुछ तो ट्रिक होना चाहिए ताकि याद हो जाए कि कौन सा संधि है, कम से कम इतना याद हो जाए आपको। तो उसके लिए क्या समझेंगे, क्या बताएं यहाँ पे हम, य व र आपको याद है, यहाँ पे देखिए यण, य से याद कर लीजिए कि इसमें य का जरूर कुछ ना कुछ रोल रहेगा। अब यह अगर आपको याद है तो यहीं से आप पकड़ लीजिए, य व र, इसको याद कर लीजिए सीरियल से। अब आप ये नहीं भूलेंगे किसमें था, य वाले में य व र था, य वाले में य से यण है तो य वाले में य व र था, इसलिए आप इससे डायरेक्ट बना लेंगे। अब चलिए हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन मतलब अगले संधि को देखते हैं, इसी से रिलेटेड है। देखिए इसी से रिलेटेड है, उसमें हमने क्या बताया था, यहाँ पे देखेंगे उसमें आपको बताया गया था ई उ और ऋषि के साथ भिन्न स्वर की बात की गई थी। ई उ और ऋषि के साथ भिन्न स्वर की बात की गई थी। और इसमें देखिए किसकी बात की जा रही है, अयाद में ए आई ओ औ,
क्योंकि यही दो बचा ही था उसमें। उसके बाद भिन्न स्वर की बात की जा रही है। ए आई ओ औ के साथ अगर भिन्न स्वर आए तो ए का जो होता है आय हो जाएगा, ए का आय हो जाएगा, और उसके बाद आय का आय हो जाएगा। देखिए बड़े वाले का बड़ा हो रहा है यहाँ पे आय, और छोटे वाले का यहाँ पे देखिए छोटे वाले का छोटा हुआ आय। उसके बाद ओ छोटा वाले का जो है ओ का औ बनेगा छोटा वाला ओ का औ, और औ का बड़ा वाला आओ। देखिए इस प्रकार से आप इसको समझिए। ए का छोटा आय बना, आय का छोटा आय बना, उसके बाद ओ का छोटा औ बना, औ का छोटा बड़ा आओ बना। आप इस प्रकार से इसको समझ लीजिए। इसमें बीच में कहीं ना कहीं ये चीज आपको देखने को मिल जाएगा। अब कैसे आपको करना है इसको भी आप समझिए। जैसे क्या है नयन, अब इसका संधि करेंगे तो क्या होगा नि धन अन। अब देखिए यहाँ पे ए का मात्रा आ गया, ए का मात्रा आ गया प्लस अ। अब देखिए ए का मात्रा यहाँ पे बन गया है ए, और यहाँ पे भिन्न स्वर में ले लेंगे तो अय हो गया अय। यहाँ पे देखिए ए से अय बन रहा है तो नयन हो गया कि नहीं। य अय मतलब कि न य न यही बन रहा है ना, तो न से अ निकाल देंगे, और यहाँ पे यह देखेंगे तो यह बना कि नहीं, अय बन गया कि नहीं। यही हमें निकालना था, यही चीज हमें निकालना है हर एक जगह से। अब देखिए इसी प्रकार से हम दूसरा देख लेते हैं। नायक, नायक हम देख लेते हैं। नायक में हम क्या देखेंगे, अब देखिए आप लोग बताइए नायक को हम किस प्रकार से देखेंगे, नायक को किस प्रकार से इसका संधि करेंगे। नय धन अक, यही होगा ना, नय धन अक। अब देखिए यहाँ पे आय का मात्रा है यहाँ पे, और यहाँ पे अ है, यहाँ पे आय बन रहा है, यहाँ पे अ बन रहा है, तो दोनों मिला देंगे अगर तो क्या बोले थे बड़े वाले से जब मिलेगा तो आय बनेगा। आय बन रहा है कि नहीं, देखिए नायक। अब ना से आ निकालेंगे और यहाँ पे यह है ही है, तो आय बन गया कि नहीं। यहाँ पे देखिए इस प्रकार से इसको जोड़ना रहता है। अब देखिए दो चीज पहले हम क्या बताए थे, गुण बताए, गुण में हम वृद्धि कर दिए, डबल हुंडी कर दिए, आप वहां पे क्लियर हो गए। उसके बाद हम आपको क्या बता दिए, उसके बाद बताइए क्या बताए हैं। उसके बाद यड़ बता दिए, यड़ में ऊ ई उ ऋषि के बाद भिन्न स्वर बता दिए, और यड़ में बता दिए, यह आपको अगर याद है यड़ में तो यही य व र, इसको बीच में देखना है, और इसके आगे कुछ ना कुछ आधा शब्द लगा रहेगा, कुछ ना कुछ अधूरा शब्द देखिए यहाँ पे लिखे हैं, अधूरा शब्द रहेगा। इसके बाद यड़ के बाद सेम इसी से रिलेटेड अयादि है। अयादि मतलब इसमें जो भी शब्द रहेंगे एकदम आसान पढ़ने में रहेंगे, जैसे नयन, गायक मतलब नयन, नायक, गायक, नायिका, गायिका, इस प्रकार से सब सभी रहेंगे। भवन, पवन, पवित्र। अब देखिए अगर आपको यहाँ पे पवित्र का संधि करना हो, पवित्र का संधि करना हो तो आप कैसे करेंगे, आप कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पे ओ धन इत्र। अब यहाँ पे पो में ओ आ गया, पो में ओ आ गया, और यहाँ पे ई है। देखिए यहाँ पे क्या दिया, पहले ओ यहाँ पे है, देखिए ओ ले लिए यहाँ से हम, और यहाँ पे भिन्न स्वर लेना था तो भिन्न स्वर में ई ले लिए हैं, तो हो गया पवित्र। अब देखिए इसमें अब पवित्र है ना, अब इसको समझ लीजिए एक बार। अब यहां से अगर निकालेंगे तो अ निकल रहा है, और उसके बाद व निकल रहा, पवित्र, पवित्र, व निकल रहा है, पव अव आ गया। तो अव का मतलब है कि यहाँ सिंगल हुंडी वाला मतलब छोटा वाला जो था उसका छोटा वाला आया, अव आया, यहाँ पे देखिए मान अव आ रहा है। चलिए अब हमारा चार संधि, स्वर संधि का 4 भाग खत्म हो गए। अब लास्ट 5वां बताते हैं, जो कि आप लोगों को पहले से पढ़ाया गया है, आपको हमेशा पता रहता है इसका बहुत आसान होता है। इसको बोलते हैं दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि ये हमेशा आप पहले ही पढ़ते हैं, लेकिन इसको हम लास्ट में लाए इसलिए कि कॉम्बिनेशन को बैठाते बैठाते हम लाए हैं।
ताकि आप लोगों को आसान हो जाए। अब देखिए कितना बढ़िया कॉम्बिनेशन बन गया हर जगह पे। अब यहाँ पे देखिए अ आ ई उ, इसी का सेम जो यहाँ पे है आगे वही पीछे भी मेल होगा, उसी का बड़ा बन जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आ ई उ, अ का अ से, ई का ई से, उ का उ से अगर मेल होगा तो उसी का बड़ा वाला बन जाएगा। यहाँ पे देखिए आ ई उ बन जाएगा, सीधा सीधा, मतलब कि ज़्यादा इसमें आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, हम सीधा सीधा बता रहे हैं इसलिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब यहाँ पे देखिए धर्मार्थ दीवार, यहाँ पे देखिए गलत हो गया है, दीवारचना होगा। यहाँ पे वीरांगना, मतानुसार, देवालय, सत्याग्रह, परीक्षार्थी, सीमांत, दिशांतर, महात्मा, विद्यालय, मुनीन्द्र, गिरीश, सचेंद्र, लघुर्मी। अब देखिए इसका अगर हमें संधि करना हुआ तो हम कैसे करेंगे, इसको भी आप समझिए। पहले हम किसका संधि कर दें, धर्मार्थ का। चलिए आप लोग अगर धर्मार्थ के बारे में बोल रहे हैं तो हम उसी का कर देते हैं। पहले हम धर्मार्थ का करेंगे। धर्म धन अर्थ, धर्म का म में देखिए अ आ रहा है, उसके बाद भी यहाँ पे अ आ रहा है, दोनों अ मिलाकर यहाँ पे देखिए बड़ा अ बन गया, यहाँ पे धर्मार्थ आ बन गया है। क्या बन गया, आ बन गया। उसके बाद चलिए अब हम दूसरा कोई कर लेते हैं। दूसरा हम कौन सा कर लें बताइए, आप लोग बताइए। चलिए हम देवालय का कर लेते हैं। तो हो गया देव धन आलय। क्या हो गया, देव धन आलय। यहाँ पे व में से अ निकल जाएगा क्योंकि देव में अ है, और यहाँ पे आ हो गया, दोनों मिला देंगे तो बड़ा वाला बन जाएगा, तो हो जाएगा देवालय। देखिए यहाँ पे आ बन गया, देवालय, तो आ बन गया। इसी प्रकार से परीक्षार्थी योग देखिए, परीक्षार्थी इसी का निकालना है ना। तो यहाँ पे देखिए परीक्षा धन अर्थी। क्या हो गया, परीक्षा धन अर्थी। अब देखिए यहाँ से आ निकल गया और इसी का यहाँ पे अ में जुड़ गया, तो ये बड़ा वाला आ बन गया है। इसी प्रकार से सभी हो जाएगा साथियों। तो इसमें कुछ समझना नहीं था, हम आपको कॉम्बिनेशन से सभी को बता दिए हैं। कॉम्बिनेशन कैसे बनाए हैं ये आपको पता हो गया होगा, किस प्रकार से बनाए हैं इसको आप अच्छे तरीके से अब जान चुके हैं। जैसे पहले हम क्या बता दिए थे, गुड़, और गुड़ में क्या बताया, सिंगल हुंडी। उसके बाद उसी को हम वृद्धि कर दिए, उसी का वृद्धि करके हम डबल हुंडी कर दिए। क्या हुआ, इस प्रकार से हम आपको बता रहे हैं। उसके बाद हम आपको बताएं गुड़ में कॉम्बिनेशन बना दिए वृद्धि का, सीधा सीधा आपको याद हो गया। उसके बाद हम यण बताए हैं। यण में क्या बताएं, यण में य व मतलब य व र बताए हैं, क्योंकि य से य बता दिए थे, इसके बाद य व र बना दिए। ये बीच में आएगा और कोई अधूरा वर्ण आएगा। उसके बाद हम क्या बताएं, अयादि, अयादि बता दिए आपको। अयादि के बाद फिर दीर्घ बता दिए। इस प्रकार से आपको सही बताया गया है। चलिए साथियों, आज का वीडियो यहीं पर हम समाप्त करेंगे। इसी प्रकार से कल हम समास के क्वेश्चन को लाएंगे और फिर से आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।